आज हम करेंगे मैथ्स का, हमारा एनसीईआरटी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3। बहुत इजी एक्सरसाइज है तो फटाफट हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट लगने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका मुझे थीटा दिया हुआ है, डेट इज़ 60 डिग्री। ओके, जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, और मुझे उसका एरिया निकालना है सेक्टर का। ठीक है, तो हमारे पास आर है 7 सेंटीमीटर एंड हमारे पास थीटा है, डेट इज 60 डिग्री। ओके, वी नो डेट देयर इज़ अ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का, डेट इज थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इन सब वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगी इंटू 22/7। हमें एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि हमें 22/7 ही लेना है, जब तक बोला ना गया हो कि 3.14 लें, तो हम हमेशा 22/7 ही लेंगे जब तक हमें बोला ना जाए। ठीक है, इस ऐसे कटा, देन 1/3 इंटू 11 इंटू 7, डेट इज 77/3। इसको आप काटेंगे तो आएगा आपका 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि एक क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट तो 1/4 होता है सर्कल का, तो दिस इज़ 1/4, तो 90 डिग्री ही होगा। ओके, अब आर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सरकमफेरेंस पता है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि है 44 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2πr इक्वल 44 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करके आर निकाल लेती हूँ। ये सब 7 नीचे था तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाले थे वो नीचे आ जाएंगे। कटा, मेरा आर क्या आया, आर मेरा आया 7 सेंटीमीटर। अब बेटा आर मेरा आ गया है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो मुझे थीटा क्या कहते हैं, मुझे सॉरी आर मुझे पता चल गया है, डेट इज़ 7 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मेरा सर्कल है ये ऐसे है ना, तो 1/4 ही है ना, पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 है, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 इंटू सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, डेट इज़ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप ऐसे निकालते हो, देन 1/4 इंटू 22/7, आर आपको मिल चुका है, कटा कटा, देन 22 इंटू 7, अच्छा ये भी 2 से हम काट देते हैं, नाउ 77/2 आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है, तो माना हमारी घड़ी कुछ ऐसी दिखती है। अब इस घड़ी की जो वो है सुई है, उसका मेज़रमेंट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारी घड़ी ऐसी दिखती है और 7 सेंटीमीटर की है, तो बेसिकली एक सर्कल फॉर्म में, तो ये रेडियस मैं बोल सकती हूँ, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये घड़ी क्या होती है, 10 मीटर तक जाती है, तो 10 मीटर तक यहाँ तक गई है। ओके, अब सॉरी 10 मिनट तक जाती है, मीटर बोला मैंने, आई एम सॉरी, 10 मिनट तक ये मूव करती है। तो मुझे ये बताना है कि कितना एरिया इसने मूव किया। ठीक है,
तो पहले तो देखो हमें दिख रहा है कि ये एक सेक्टर की शेप बन रही है, तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, बट उसके लिए मुझे आर पता है 7 सेंटीमीटर, बट मुझे थीटा नहीं पता, तो मैं पहले थीटा निकालूंगी। ठीक है, देखो जो हमारी पूरा घड़ी होती है सर्कल की शेप में होती है, तो हमारा जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, यानी जो एक सुई होती है 1 घंटा ऐसे मूव करेगी, है ना, मतलब मिनट वाली सुई, क्योंकि यहाँ पे मिनट की बात हो रही है, तो मिनट वाली सुई पूरा घूमेगी तो 60 मिनट घूमेगी, है ना, 1 ही घंटा कवर हो पाएगा, तो 60 मिनट होते हैं 360 डिग्री में। तो मैं 1 डिग्री में निकाल लूँ। देखो 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको ऊपर न्यूमरेटर में रखो, यहाँ पे जो भी नंबर हो उसको नीचे रखो, तो इतने मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है कितने के लिए, रुको ऐसे नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें डिग्री निकालनी है, तो जो मुझे निकालना है वो मैं राइट साइड लिखूँगी। तो जैसे 360 डिग्री में होंगे 60 मिनट, तो आप इस तरह लिखो 60 मिनट में है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में होगा, जो भी एक की वैल्यू निकालने के लिए जो भी राइट साइड आपके लिखा हुआ है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जो इधर लिखा हुआ है उसको नीचे लेकर आ जाओ। ठीक है, तो उसमें होंगे 1 मिनट में होंगे इतने डिग्री। मुझे कितने मिनट के लिए निकालना है, मुझे निकालना है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में होंगे 360 अपॉन में 60 इंटू 10, डैट विल बी, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 बार में ये कटा 6, और ये आ जाएगा इससे 60, डैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो हमने अपना थीटा निकाल लिया, हमारा थीटा क्या आया, हमारा थीटा आया 60 डिग्री। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, यही होगा। तो आप क्या निकालोगे, आप ऐसे लिखोगे थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपको अब सबकी वैल्यू पता है, पुट कर दोगे 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इट विल बी 11 इंटू 7 अपॉन में 3, डैट इज़ 77 अपॉन में 3, आपका आंसर आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप इट वॉज ईजी। देन आओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। देखो कोई भी जो सर्कल होता है, इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है कि हमें ना एक कॉर्ड है, ठीक है, तो कॉर्ड इसको कहते हैं, मान लो ये AB है, और इस कॉर्ड से रेडियस जो निकल रही है वो है हमारी 10 की, और ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मुझे बोला है कि आप माइनर सेक्टर का वो निकालो, क्या कहते हैं, एरिया निकालो, और आप मेजर सेक्टर का, माइनर सेक्टर बेटा ये हुआ, ये वाला माइनर सेक्टर हुआ, और ये जो बड़ा सा है ये हमारा मेजर सेक्टर हुआ। ठीक है, तो पहले पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, दैट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 90 लिखूँगी, सब वैल्यूज़ तो मुझे दी ही हुई हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे आर है मेरा 10। ठीक है, तो 22 अपॉन में 7
इंटू 10 इंटू 10, ये कटा 4 आया। देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्रॉस करके क्या आया 11 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो हम 550 अपॉन 7 को हम वो करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आएगा। ठीक है, हमारा निकल आया माइनर सेक्टर। अब हम इस मेजर सेक्टर को कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा, है ना, मेजर सेक्टर का एरिया। तो मैं बस वही करने वाली हूँ। सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट, अब मुझे मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मुझे पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका तो हमने निकाल ही लिया है, डेट इज़ 78.5। तो 22 अपॉन में 7 इंटू 10 इंटू 10 माइनस में 78.5। तो यहाँ पे आप अच्छा एक चीज़, सॉरी बेटा, गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आपको बोला था 3.14 लेने को, ठीक है, तो हम उस हिसाब से ही लेंगे। तो आंसर ऐसा आएगा 78.5। ये आंसर ठीक है, 78.5 ही आ रहा है। इस वाले में ना आप यहाँ पे आप 3.14 लेके कर लेना, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वही अंतर, मतलब वो आंसर उसी के उसमें ही आता है। बट अगर क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आपने कुछ और ले लिया तो उसके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये एक बात ध्यान देना, ठीक है, और इसको आप सही कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो हम ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5, और आपका आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वाइट इजी। देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम करेंगे अपनी इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें कह रहा है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें एक कॉर्ड बन रही है, ठीक है। उसका जो रेडियस है मुझे दे रखा है 15 और 15, और यहाँ पे 60 डिग्री इसका थीटा है। तो बेसिकली मुझे आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और मुझे थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ओके, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एस, इसको ओ नाम देते हैं, इसको ए और बी, और इस पॉइंट को पी नाम देते हैं। मुझे ना सेगमेंट बेटा इसको बोलते हैं। ये होता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सा पोर्शन बन गया ना यहाँ तक, ए बी तक, वो है मेरा मेजर सेगमेंट। तो अब मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब मैं सेगमेंट का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं इस पूरे ये तो सेक्टर है, तो सेक्टर के एरिया को निकाल कर उसमें मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सॉरी, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर, पहला पार्ट हमें माइनर का निकालना है, ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, उसमें से माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आएगा। फॉर्मूला दोनों का रख देती हूँ। अब एक बात समझो, अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है तो उसके बाकी के दोनों ट्राइंगल भी 60 डिग्री ही होंगे, ये आप बस बिठा लो दिमाग में। तो अगर एक एंगल भी 60 डिग्री है तो वो एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी उसके एंगल्स और साइड्स इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, तो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे इसका मैं फॉर्मूला डाल देती हूँ, डेट इज़ थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, दैट इज़ 3√4 ए का स्क्वायर वेयर ए इज़ अ साइड। ठीक है, ये आप नोट डाउन करके लिख लेना, ये क्यों बार बार आ रहा है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे √3/4 ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देती हूँ मैं सबकी, यहाँ पे 60, यहाँ पे 360, यहाँ पे 22/7। ठीक है, यहाँ पे भी 3.14 ही लेना है, 3.14 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, माइनस √3/4 15 का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है काटिए, एंड जो नहीं कट रहा है उसको सॉल्व कीजिए, आप उससे फिर बच नहीं सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 जैसे 3×5 = 15, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले पोर्शन को, आपका आएगा 117.75। और यहाँ पे आपका √3 की आपको वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1.73 अपॉन में 4 इंटू 15 इंटू 15, तो 117.75। और इस वाले पोर्शन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 97.3125। और इसका फाइनल आंसर आपको आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट सेकंड पार्ट देखिए आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करके, तो आएगा एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल ही चुके हैं, डेट इज़ 20.4375। और यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए इन सब की, डेट इज़ 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। यहाँ पे आप 706.5 आपका ये आंसर आएगा सॉल्व करने पे। और यहाँ पे ये है आपका 20.4375, दोनों को माइनस करो, आपका आंसर आएगा 686.0625। और अप्रॉक्स आपका ये है 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। बाकी के 5 क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप इट वाज इजी। और जो एस्ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं ना, एस्ट्रिक वाले क्वेश्चंस मैं वो भी कराऊंगी। तो बेसिकली मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं मिस करूँगी, तो हम दूसरे उसमें वो भी करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।